अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम थॉमस की बुक से क्वेश्चन नंबर 31, 32, 34 एंड 35 इनको करने से पहले मैं आपको फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताना चाहूँगा। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो हैं ये टोटल 4 हैं। इनको आपने करना है, इनको सबसे पहले अंडरस्टैंड करें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमारे पास कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपके सामने माइनस के लिहाज से है। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, इसका फार्मूला हम किस तरह से ओपन करेंगे मैं आपको इसकी टेक्निक भी बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा है तो स्टार्ट में देखें कॉस है तो हम कॉस अल्फ़ा के साथ भी लगाएंगे, उसके बाद कॉस बीटा के साथ भी लगाएंगे। इट मीन कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, उसके बाद यहाँ नेगेटिव साइन है तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये हमने यहाँ पे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा यूज़ किया, अब हम आखिर में कॉस की जगह साइन का यूज़ करेंगे, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। इसकी बिहाफ पे अदर जो हमारे पास ये 3 फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हैं वो इसी की डिडक्शंस हैं। तो देखें, इसको भी हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे ओपन करते हैं, तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा है तो हम पहले क्या करेंगे, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा करेंगे, उसके बाद माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इट मीन यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो हम कॉस में वो साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अगर तो हमारा नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव में, अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव में चेंज हो जाता है अगर तो हमारे पास ये फर्स्ट 2 फार्मूले यूज़ किए जाएँ। तो यहाँ पर आप देखें स्टार्ट में कॉस है तो हमने दोनों के साथ कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा रखा है। उसके बाद क्या है, बाद में कॉस को हमने क्या है साइन में तब्दील किया है तो साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो इस तरह से ये कॉस के 2 फार्मूले आपके सामने मौजूद हैं। इसी तरह अदर जो हमारे साइन के फार्मूले हैं उनको भी अंडरस्टैंड कर लें वो किस तरह से हैं। जब साइन के फार्मूले होंगे तो सबसे पहले ये देखें, यहाँ पे ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है, स्टार्ट में साइन है तो हम साइन क्या करते हैं, साइन से स्टार्ट लेंगे। तो साइन अल्फ़ा, उसके बाद अल्टरनेट करेंगे कोस बीटा करेंगे, फिर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ये साइन चेंज नहीं होता। साइन के ये 2 फार्मूले हैं, इनमें साइन सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। वो सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन कब चेंज होता है, जब कोस का फार्मूला हो। तो यहाँ पे साइन अल्फ़ा सेम एज इट इज़। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो बीटा है इसके साथ हम कोस लिखेंगे, कोस बीटा। उसके बाद इनको इंटरचेंज करवा देंगे। यहाँ पर देखें हमारे पास पहले अल्फ़ा है, बाद में क्या है, बीटा है, तो इनको हमने इंटरचेंज कर देना है। तो देख सकते हैं अल्फ़ा को मैंने बीटा की जगह रिप्लेस किया और बीटा को अल्फ़ा की जगह, तो मेरे पास क्या बन गया, कोस अल्फ़ा साइन बीटा। तो इस तरह से आपने पहले साइन अल्फ़ा कोस बीटा, फिर साइन सेम रहेगा साइन में, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, कोस अल्फ़ा साइन बीटा। इस तरह से हमारे पास जो लास्ट फार्मूला है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। तो यहाँ भी आप देखें ये फार्मूले में सेम वही फार्मूला है, सिर्फ क्या है, अगर यहाँ पर माइनस है तो इधर माइनस है, तो यहाँ भी देखें माइनस है तो माइनस ही रहा, हमने साइन चेंज नहीं किया। तो दोनों में एक बात याद रखिएगा, कोस के फार्मूले होंगे दोनों, तो दोनों जो हमारे पास कोस अल्फ़ा कोस बीटा से स्टार्टिंग लेंगे, फिर उसके बाद आखिर में साइन यूज़ करेंगे और नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो जाएगा जब हम कोस के फार्मूला यूज़ करेंगे। जब हम साइन के फार्मूले यूज़ करेंगे उस वक्त हम साइन से स्टार्ट लेंगे, बाद में कोस आएगा। इट मीन बाद में हम क्या करेंगे, अल्टरनेट यूज़ करेंगे, यानी कि साइन अल्फ़ा कोस बीटा कोस अल्फ़ा साइन बीटा। इन नेगेटिव साइन जो है तो वो नेगेटिव रहेगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। इट मीन हम साइन में साइन चेंज नहीं करेंगे। सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने मौजूद है, इसमें मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा, ये वाला जो आपके सामने मौजूद है, कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी कि दोनों के एंगल के बिटवीन आप साइन देखें, यहाँ पे साइन क्या है, वो साइन नेगेटिव है, तो हम ये फार्मूला नंबर 1 अप्लाई करेंगे। यहाँ देखें यहाँ नेगेटिव है, तो फार्मूले में क्या किया हमने, ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है और ये जो पाई/2 है दिस इज़ अ बीटा की वैल्यू है, ठीक है।
सो हमारे पास जब मैं इस फार्मूले को ओपन करूँगा बाय दिस फार्मूला कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, दिस इज़ राइट हैंड साइड क्या आएगी, कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो इस फार्मूले में अल्फ़ा की जगह x यूज़ किया है और बीटा की जगह π/2। तो जब मैं अल्फ़ा की जगह x पुट करूँगा और बीटा की जगह π/2 पुट करूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरह से फॉर्म बनेगी, cos x cos π/2 प्लस sin x sin π/2। तो आप यहाँ पर देखें cos x सेम एज इट इज़ क्योंकि अननोन फंक्शन है और आपको पता है जो cos π/2 की वैल्यू होती है 0। सो इसका रिज़ल्ट क्या है 0 प्लस सेम एज इट इज़। मैंने आपको कहा था cos का जो फार्मूला है उसमें अगर नेगेटिव है तो वो ओपन करेंगे तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं ये साइन x अननोन फंक्शन है, ये हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे और साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये इसका रिज़ल्ट 0। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास क्या आया साइन x। तो हमने इसको कोस अल्फ़ा माइनस बीटा के फार्मूले से ओपन करवाया इस क्वेश्चन को, तो हमारे पास आंसर साइन x आया। अब इसी क्वेश्चन को हम अदर वे से प्रूव करेंगे। आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 31 है। तो अगर मैं इस पे ऑड मल्टीपल ऑफ 90 का रूल अप्लाई करूं तो फिर इसका आंसर किस तरह से आएगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको अलाइड एंगल्स टीच करवा चुका हूं। ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन जो हैं ये हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से cos x माइनस π/2, अगर तो मैं इस पे यहाँ पर देख सकते हैं x में जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है ऑड मल्टीपल ऑफ 90, तो देन हम फिर क्या करेंगे, वो 3 चेंजेस करेंगे। फर्स्ट चेंजेस क्या है, मैंने आपको बताया था कि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 हो तो फिर हम चेंजिंग क्या करते हैं, साइन को cos में चेंज कर देते हैं और cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से जो tan है उसको हम चेंज कर देंगे cot में। तो अगर cot आ जाए तो वो चेंज हो जाएगा tan में। तो लास्ट में जो सीकेंट है ये हमारा चेंज हो जाता है कुछ सीकेंट में। और कुछ सीकेंट हो ये किस में चेंज हो जाएगा, सीकेंट में चेंज हो जाएगा। ये इस तरह से हम चेंजिंग करेंगे अगर तो हमारे पास थीटा में ऑड मल्टीपल ऑफ 90 सब्ट्रैक्ट या ऐड होता हो। अब यहाँ पर देखिए हम चेंजिंग क्या करेंगे। हम सबसे पहले उसकी तरफ चलते हैं क्योंकि ये हमारे पास थीटा में ये हमारे पास जो एंगल है इस वक्त एंगल x है, इसमें हमारे पास π/2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो दिस इज़ ऑड मल्टीपल ऑफ 90, देन जो cos है ये हमारा साइन में चेंज हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हम किस तरह से लिखते होते हैं कि हमारे पास जो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 वो हम स्टार्ट में लिखते होते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लूँगा। माइनस कॉमन लेने से तो फिर ये साइन पॉजिटिव और x का नेगेटिव हो जाएगा। फिर हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं π/2 माइनस x। अब ये cos जो है ये हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में। इट मीन cos जो होता है ये आपको पता है नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि cos जो है ये नेगेटिव को ऑब्जर्व कर लेता है क्योंकि cos और सीकेंट ये इवन फंक्शन होते हैं। तो ये हमारा नेगेटिव जो है तो फिर ये क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व कर लेगा cos। तो हमारे पास क्या बचेगा, cos π/2 माइनस x। अब यहाँ पर देखें दिस इज़ अ ऑड मल्टीपल ऑफ 90। तो अब ये cos है ये हमारा चेंज हो जाएगा साइन में। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा है, हमने क्वाड्रेंट भी देखना है। ये क्वाड्रेंट आप देख सकते हैं, ये क्वाड्रेंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, इसलिए cos का बिहेवियर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव मौजूद है।
इसी तरह से आप देख सकते हैं जो यहाँ पे एंगल होगा, इट मीन यहाँ एक्स है, वाई है, थीटा कुछ भी है, वो सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि मैंने इधर क्या लिखा है, एक्स लिखा है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में देखें, यहाँ पे cos x प्लस π/2 है। तो इस पे अब हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? फार्मूला नंबर 2 यूज़ होगा, क्योंकि बिटवीन साइन क्या आ गया, पॉजिटिव। तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी x है ये अल्फ़ा की जगह आया है, और ये जो π/2 है ये हमारा बीटा की जगह आ गया है। ठीक है, तो जब हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे x, और यहाँ पे बीटा की जगह हम पुट करेंगे π/2। ठीक है, पुट करेंगे, देन हमारे पास इसको ओपन करवाएंगे, इधर भी x, इधर π/2, इधर x, इधर π/2 आएगा। देन वो इस तरह की फॉर्म बनेगी जैसे कि यह मैंने आपके सामने लिखी हुई है, cos x cos π/2 माइनस sin x sin π/2। यहाँ पर देख सकते हैं cos x जो है ये अननोन फंक्शन है, ये हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे, और cos π/2 0 होता है, माइनस सेम एज इट इज़, साइन सेम एज इट इज़, और sin π/2 1 होता है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास रिजल्ट क्या आया, साइन नेगेटिव में आ जाएगा। अगर तो हम इसी क्वेश्चन नंबर 32 को हम इस टेक्निक से सॉल्व करें तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपके सामने ये लिखा हुआ है cos x π/2, हम इसको सेम एज इट इज़ ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम अगर जनरल फॉर्म में लिखें तो π/2 प्लस थीटा की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास π/2 स्टार्ट में आएगा। तो ये मैंने इस फॉर्म में लिखा, आप देख सकते हैं दिस इज़ द ऑड मल्टीपल ऑफ 90, देन cos जो है वो हमारा चेंज हो जाएगा साइन में। और यहाँ पे ये क्वाड्रेंट कौन सा शो हो रहा है, आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेंट जो है, ये क्वाड्रेंट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। जब सेकंड क्वाड्रेंट हो, सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है जो cos है वो नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ नेगेटिव आएगा। और यहाँ पे जो एंगल है इस वक्त x यूज़ हुआ है, जो भी एंगल यूज़ हो वो आपने सेम एज इट इज़ इधर लिख दिया करना है। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या आया, माइनस sin x। तो आप के सामने ये मैंने सॉल्व किया फार्मूला ओपन करवा के, तब भी आंसर जो है वो क्या आया था, माइनस sin x। और जब मैं इसको ऑड मल्टीपल ऑफ 90 की टेक्निक से यूज़ किया तब भी मेरे पास आंसर क्या आया, माइनस sin x। जब हम एक अल्फ़ा की जगह x पुट करेंगे और बीटा की जगह π/2 पुट करेंगे तो हमारे पास ये राइट हैंड साइड कुछ तरह से बनेगी, sin x cos π/2 प्लस cos x sin π/2। साइन में अगर यहाँ पे हमारे पास बिटवीन साइन जो भी हो वो सेम एज इट इज़ लिखा जाता है, सिर्फ कॉज में हम साइन चेंज करते हैं। जब साइन के फार्मूले जो होते हैं उसमें हम सिर्फ साइन जो है वो पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहता है, नेगेटिव नेगेटिव ही रहता है। साइन एक्स ये हमारे पास अननोन फंक्शन है, ये सेम एज इट इज़ लिखा जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, प्लस का साइन सेम एज इट इज़, उसके बाद cos x सेम एज इट इज़, और साइन π/2 1 होता है। आफ्टर सॉल्विंग हमारे पास रिजल्ट क्या आया, cos x। अब इसी क्वेश्चन को हम इस मेथड से यूज़ करेंगे, साइन x प्लस π/2। तो मैं अगर लिखना चाहूँ उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर देखें सबसे पहले ये π/2 ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, देन ये साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। और यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वाड्रेंट जो है ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव ही आएगा। और यहाँ पे जो भी एंगल यूज़ हो वो सेम एज इट लिखा जाता है, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर x आया है तो हम इधर x लिखेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन जो है उसके तरफ चलते हैं, वो है जी साइन x माइनस π/2। इस पे फार्मूला आप देखें अप्लाई करेंगे, हम फार्मूला नंबर लास्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास अल्फ़ा की जगह x आ गया है और बीटा की जगह जो है वो π/2 है। जब ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हम राइट हैंड साइड में भी पुट करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्म है कुछ इस तरह से बनेगी, साइन x cos π/2 माइनस cos x sin π/2। फर्दर सोल्व करते हैं, ये साइन x जो हमारे पास है
अननोन फंक्शन सेम एज इट इज़ आ गया, कॉस पाई बाई 2 इसकी वैल्यू 0 होती है, नेगेटिव आया। उसके बाद ये अगेन हमारे पास अननोन फंक्शन है, इसको वैसे लिखेंगे, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है। आफ्टर सॉल्विंग हमारे पास रिजल्ट माइनस कोस एक्स आया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ 90 की टेक्निक से, देख सकते हैं। तो ये जो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, तो ये नेगेटिव साइन हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो पाई बाई 2 मैंने स्टार्ट में लिखा और जो x नेगेटिव था वो मैंने बाद में लिख दिया। और आपको पता है ये जो साइन होता है ये ऑड फंक्शन होता है, तो यहाँ पे जो साइन है ये नेगेटिव को बाहर निकालेगा। तो ये देखें नेगेटिव बाहर आ चुका है। उसके बाद ये हमारे पास पाई बाई 2 माइनस एक्स मैंने सेम एज इट इज़ लिखा। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होने की वजह से ये साइन कॉज में चेंज हो जाएगा और ये हमारे पास क्वाड्रेंट जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसलिए ये नेगेटिव पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो भी इधर एंगल है वो इस वक्त एक्स है वो सेम एज इट इज़ मैंने लिखा है, क्योंकि ये सेम एज इट इज़ लिखा जाता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।